नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, एसके स्टोन जो भव्य ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर सरकार का भव्य आयोजन कराया गया था यहाँ की विधायिका गीता जैन द्वारा। और सनातनियों को, जितने भी सनातनी हैं, तकरीबन सरकार के दरबार में लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों ने अपना जमावड़ा दिखाया था और उनके प्रवचनों का लाभ उठाया था। लेकिन इसी ग्राउंड में अब राम कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ विधायिका गीता जैन हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में सनातनियों के लिए महाआरती का भव्य आयोजन करवाया था हनुमान मंदिर में। तो उस भव्य आरती में तकरीबन हजारों लोग उपस्थित हुए थे और उसमें हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। सनातनियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। जिस तरीके से मीरा भाईंदर में, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और सही मायने में सभी धर्मों के प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं और बड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ अशांति हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, लेकिन उस स्थिति पे भी काबू पाया गया है। और हिंदे शेरनी मीरा भाईंदर की गीता जैन ने धाड़ लगाकर उस स्थिति पे भी काबू पाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करवाए थे और उसको जनता भूलेंगे नहीं। हमारे साथ विधायिका गीता जैन है, इनसे जानते हैं किस तरह का राम कथा का आयोजन है और क्या संदेश देना चाहेंगी मीरा भाईंदर वासियों के लिए। देखिए, आपके चैनल के जरिए शशि भाई मैं सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ। एसके स्टोन 5 तारीख से 13 तारीख तक रोज शाम को 4 से 7 बजे तक महान हमारे संत, राष्ट्र संत, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के मुख से कथा पठन होगा। मुझे लगता है वहाँ मौजूद होना और कथा का श्रवण करना ये एक सौभाग्य होता है और मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ, ऐसे सौभाग्यशाली बनिए। 4 तारीख को भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा है। करीब 4,500 बहनें अपना नाम दे चुकी है, वो सभी उसमें शामिल होगी। प्लस बाकी के सब शोभा यात्रा में हमने बाकी जो झांकियाँ वगैरह रखी है, तो एक भव्य शोभा यात्रा गोल्डन नेस्ट टेम्पल, अपना हनुमान टेम्पल से चालू होगी, जो यहाँ आके समापन करेंगे। उसी के बीच 12 तारीख को गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन है, उसमें भी आप सभी आमंत्रित है। और हमारे हनुमान मंदिर में 3 प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और शिव जी की, 7, 8 और 9 तारीख को, उसमें भी आप सादर आमंत्रित है। तो ये तो छोटा सा ब्यौरा था जो सब प्रोग्राम होने जा रहे हैं। मैडम, आपने पहले बाबा बागेश्वर धाम का यहाँ पे बड़ा कथा का आयोजन कराया, प्रवचनों का आयोजन कराया, उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी थी लाखों की संख्या में। कुछ असुविधाएं भी लोगों को झेलने पड़ी थी। लेकिन इस आयोजन में किस तरह की तैयारियां होंगी और सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए पुलिस बंदोबस्त किस तरह चकाचौंध होगा? देखिए, मैंने सीपी सर से बात की है और उन्होंने आश्वासित किया है कि आपको जितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए वो दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर जी में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्राउड हो गया था। हमारा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि 3 लाख से ऊपर लोग आ जाएंगे। थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर हुई, लेकिन आपको याद होगा कि दूसरे दिन उस पर तुरंत ही काबू करके हमने बहुत अच्छी व्यवस्था दूसरे दिन की थी। यहाँ भी हमने अलग से पुलिस फोर्स है, हमारे अपने गार्ड्स हैं, सभी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। भाविकों को, श्रद्धालुओं को मैं आश्वासित करती हूँ कि कोई असुविधा आपको नहीं होगी। इसका ध्यान आयोजन समिति रख रही है और बिल्कुल भी बेझिझक, बेधड़क अपने श्रद्धालुओं को आमंत्रित करती हूँ कि आइए और ऐसे सौभाग्यशाली क्षण का आनंद पाइए। मैडम, सनातनियों के लिए क्या संदेश जारी करेंगी? क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल में सभी के मुख में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। देखिए, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि सनातनियों को अचानक से बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने देश में सनातन धर्म के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी के कारणभूत हमारे राष्ट्र संत रामभद्राचार्य जी यहाँ पधार रहे हैं। उसके पहले बागेश्वर धाम सरकार आए थे। तो ये सब सनातनियों के लिए इतनी आनंद की बात है कि अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़े, उनके बच्चों में सनातन धर्म क्या है वो जानकारी बढ़े और उनकी भी आस्था और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े। ये प्रयत्न मेरा रहा है। मैं सभी सनातनियों से कहूँगी तो आप तो आइए, पर आपके साथ आपके बच्चे को भी ले आइए, क्योंकि भविष्य में ये संस्कार ही आपके और उनके काम आएंगे। मैडम, आप भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल रही है और हजारों की संख्या में महिलाएं उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी
और कलश यात्रा जो होती है हिंदू धर्म में बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या संदेश देंगे बाकी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ से हमने कलश और ये दे के, शायद कोई और फ़ोन आ रहे हैं और लोगों ने इच्छा जताई है, तो मैं उन सबको कहूँगी कि आप आइए, आप शोभा यात्रा में सम्मिलित होइए। ये सौभाग्य भी पाइए कि हम उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जिसके लिए यानी जिनके लिए राम कथा के आयोजन के लिए जो कलश यात्रा होनी ज़रूरी होती है, उसका माध्यम अगर आप बनते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। सभी को आह्वान करूंगी कि आपने नाम लिखाया हो ना लिखाया हो, आप आइए और उसमें सम्मिलित होइए। देखिए, विधायिका गीता जैन ने सभी मीरा भाईंदर वासियों को और सभी आसपास में रहने वाले उपनगर वासियों के लिए आह्वान किया है, संदेश जारी किया है कि आप इस राम कथा में ज़रूर पधारें और प्रवचनों का लाभ उठाएं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे हिंदुस्तान में धर्म माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो और इसकी शोभा बढ़ाएं। दर्शकों, उस जगह मौजूद है जो भव्य पंडाल बनाया गया है। देखिए किस तरह से रोलर घुमाया जा रहा है। ये जो जमीन है, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, इस जमीन को समतल बनाया जा रहा, प्लेन बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो लोग बैठेंगे, श्रद्धालु आएंगे, कथा प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, उनको और सुविधा ना हो। इसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। उस तरफ विशाल पंडाल है, देखिए उस तरफ दिखाना चाहता हूँ, विशाल पंडाल है और उसके आगे VVIP लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, पत्रकारों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। पिछली बार बाबा भागेश्वर सरकार के आयोजन में काफी असुविधाएं का परिचय मिला था और उसी को मद्देनजर देखते हुए विधायिका गीता जैन चाहती है कि इस बार किसी भी श्रद्धालु को, आने वालों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हम अपने माध्यम से दर्शकों को कहना चाहते हैं कि कथा में सुनने वाले जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं, आप अपने कीमती सामानों की खुद रखवाली कीजिए। हो सके तो अपने कीमती आभूषण घर पर ही छोड़ कर आइए, क्योंकि ऐसे मौकों में कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं विघ्न डालने के लिए उन महंगे गहनों पे हाथ साफ करते हैं। लेकिन जिस तरह का भी आयोजन है, ये बहुत ही शानदार आलीशान आयोजन विधायक गीता जैन की ओर से है और हर व्यक्ति को जो सनातनी है उसे इसका लाभ लेना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जान है हमारी, अखंड हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के सनातनियों को एक ही सुर में जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश राममय हो गया है, राम भक्ति में लीन हो चुका है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।